बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रिज्म का सूत्र दोस्तों, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल वाली वीडियो अभी आगे हम लाने वाले हैं। पहले आपको सूत्र याद होने चाहिए। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू प्रिज्म की ऊंचाई। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटू प्लस आधार का क्षेत्रफल। प्रिज्म का पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार का परिमाप इंटू प्रिज्म की ऊंचाई। ये तीनों प्रिज्म के फार्मूले होते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद हो जाए। पिरामिड के सूत्र, पिरामिड का आयतन 1/3 यानी कि उसका 1/3 हो जाता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी प्रिज्म का 1/3 इसमें हो जाता है आयतन। ठीक है। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ का पार्श्व का पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। पिरामिड का पार्श्व क्षेत्रफल 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। अब ये तिरछी ऊंचाई क्या होती है, ये आगे मैं जब आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा। घन के सूत्र, घन का आयतन होता है भुजा क्यू यानी कि ए का क्यू। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² यानी 6 भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण भुजा √3 यानी a√3, और घन की यहाँ पे a क्या होगी? घन की भुजा। ठीक है। यानी कि जो घन होता है वो चारों तरफ से एक जैसा होता है। जो कि आप लूडो खेलते हो, पाशा जो होता है वो घन ही होता है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ हो तो उसे, जिसकी सारी भुजाएं एक जैसी हो तो उसे घन बोलते हैं। अब घनाभ, जिसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग हो, ठीक है, तो उससे घनाभ बोलते हैं। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी कि LB BH HL। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2LBH, ये पूछा जाता है चारों दीवारों का, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और घनाभ का विकर्ण अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण का भी सूत्र होते हैं। तो ये चारों सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वृत्त के सूत्र। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का व्यास होता है 2r। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², और पाई का मान अगर पूछा जाए तो 22/7। ठीक है, या 3.14। ठीक है, 3.14 यानी 3.14। वैसे तो 22/7 आप ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि जब मैं आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको ये चीज़ें सारी बहुत स्पष्टली तरह से समझाऊंगा। पहले बस आप इन फार्मूलों को नोट कर लें और इन्हें याद कर लें, तभी आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का सूत्र। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा πr, यानी कि उसमें था स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा r। ठीक है। और अर्धवृत्त की परिधि होती है 36r/7 यानी 36r/7। ये परिधि भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार से आपको ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए, तो आप इन्हें नोट करते दीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको ये सारे फार्मूले याद हो जाएं। तभी जब मैं आपको न्यूमेरिकल कर रहा हूँ तब उसमें और ज़्यादा इन्हें मैं आपको शो करूँगा ताकि याद हो जाएं। वर्ग के सूत्र, वर्ग के क्या सूत्र होंगे? वर्ग की भुजा ए होती है, यानी कि वर्ग जो है घन की तरह ही होता है, लेकिन घन क्या होता है? जो दो तरफ से हो, और वर्ग यानी कि एक ही तरफ की चीज़। और वर्ग का क्षेत्रफल a², वर्ग का परिमाप 4a। 4a क्यों? यानी भुजा कितनी है? 4, तो इसे 4a। वर्ग का विकर्ण भुजा √2, और वर्ग का क्षेत्रफल एक और होता है, फार्मूला 2 होते हैं। एक तो भुजा स्क्वायर, अगर विकर्ण वाला देखा जाए तो विकर्ण का स्क्वायर/2। ये भी फार्मूला बहुत जगह यूज होता है। ठीक है। तो दोनों आपको क्षेत्रफल याद होने चाहिए। जब भुजा से पूछेगा तो a², जब विकर्ण दिया होगा तो फार्मूला लगाएंगे हम उसमें विकर्ण का स्क्वायर/2 वर्ग के लिए। चलिए देखते हैं आयत के सूत्र। तो आयत के सूत्र होते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी आयत किसे बोलेंगे? जो जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। और वर्ग किसे बोलेंगे? जिसकी दोनों भुजाएं एक जैसी हो। ठीक है, चारों भुजाएं एक जैसी तो वो घन, और दो भुजाएं एक जैसी तो वर्ग, और दो भुजाएं अलग अलग तो आयत। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और एक इसका जो हम बोल सकते हैं हाइपोटेनस, जिसमें होता है विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यानी कि जो सूत्र होता है ये, जो कि विकर्ण निकालने के लिए ज्ञात किया जाता है। बेलन के सूत्र, बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r प्लस के h, और बेलन की ऊंचाई बराबर होती है घनाभ की ऊंचाई की। अगर जैसे दिया है कोई चीज़ को तोड़ मरोड़ के कोई नई वस्तु बनाई जा रही है तो वहाँ पर दोनों चीज़ों की ऊंचाई समान होगी। जैसे कि एक घनाभ को तोड़कर एक बेलन बनाया गया तो वहाँ पर घनाभ की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई बराबर मानेंगे हम। ठीक है। तो घनाभ की ऊंचाई दी हो तो वही बेलन की ऊंचाई हो जाती है। तो ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए, इनके भी स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट, खोखले बेलन के सूत्र। अब खोखले बेलन के सूत्र क्या होते हैं? तो खोखले बेलन का आयतन πr1² माइनस r2² और गुणा में h, यानी कि इसमें अब 2 r हो जाती हैं। त्रिज्या कितनी हो जाती है? 2, r1 × r2, क्योंकि एक बाहरी और एक आंतरिक। ठीक है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ 2π ब्रैकेट में r1 प्लस
आर और गुणा में एच। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट प्लस R1 माइनस R2। तो ये तीनों फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए, लिखकर आप याद करोगे तो इन्हें बहुत जल्दी याद कर सकते हो। तो बस आप इन फार्मूलों को याद कीजिएगा। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे मैं इनके नॉमरिकल पर आधारित वीडियो लाने वाला हूं, जो कि आपको सारे इस टाइप के नॉमरिकल में कराऊंगा जिससे संबंधित क्षेत्रमिति से संबंधित जो भी कंपटीशन एग्जाम 10 12 से इसमें भी पूछे जाते हैं। तो चलिए और फार्मूले देख लेते हैं जो कि शंकु और वृत्त इन पर आधारित हैं। ठीक है, तो शंकु के फार्मूले देखते हैं। शंकु के सूत्र क्या होंगे? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो बेलन का आयतन होता है उसी में 1/3 वर्ड जोड़ दो तो अपने आप शंकु का आयतन बन जाएगा। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। अब एल क्या है? तिरछी ऊंचाई, जो आपको साइड से दिख रही है, देखो शंकु का डायग्राम है तो ये एल है। ठीक है, तो एल क्या है? तिरछी ऊंचाई, तो पाई आर एल। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस के एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। और शंकु की तिरछी ऊंचाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अंडर रूट में होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये तिरछी ऊंचाई जब भी एल ज्ञात कराया जाए तो इस फार्मूले से निकाला जाता है, एल बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इनके भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए आगे देखते हैं। इस शंकु से एक और नए फार्मूले बनते हैं जिसको छिन्नक नाम से जाना जाता है, जो शंकु को ऊपर से काट देते हैं, जैसे कि ग्लास और बाल्टी टाइप की होती है, उसे ही छिन्नक, ऐसी आकृति को छिन्नक बोलते हैं। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन होगा 1/3 पाई, इसमें आप 2 आर हो जाएंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस के R1 इंटू R2 गुणा में H। ये होगा छिन्नक का आयतन। और छिन्नक का वक्र पृष्ठ पाई R1 प्लस R2 गुणा में L, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 गुणा में L। ये छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है। इसमें आपको मैं बताता हूँ 2 आर होते हैं, एक होता है बाहरी और एक होता है आंतरिक। ठीक है, तो जो एक नीचे जो होगा आर वो होगा, और एक जो छोटे, क्योंकि आप देखो ग्लास की 2 सिरे होंगे तो दोनों तरफ ऊपर से भी ग्लास गोल होता है और नीचे से भी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो दोनों तरफ से गोल हो तो वो आकृति छिन्नक कहलाती है, जैसे ग्लास, बाल्टी, ये सब छिन्नक के ही आकार हैं। चलिए और फार्मूले देख लेते हैं जो कि गोला से संबंधित होंगे, तो उनके भी फार्मूले देख लेते हैं। इसमें सारे क्षेत्रमिति के फार्मूले मैंने कंप्लीट किए हैं। तो गोले के सूत्र क्या होंगे? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ गोले का सिमिलर यानी एक ही जैसा होता है। ठीक है, लेकिन अर्धगोला जब आएगा तो उसका अलग होगा। तो आपको याद रखना है गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक, लेकिन अर्धगोले का अलग होगा। ठीक है, आयतन 4/3 पाई आर क्यू, इसमें क्यू होता है और वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ में स्क्वायर होता है। ठीक है, और बटे में भी 3 इसके नहीं होता है। आपको बहुत समझदारी से ये फार्मूले याद करने हैं, बहुत सिमिलर होते हैं, बस थोड़े थोड़े से इसमें अंतर होते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अर्धगोले के फार्मूले। तो अर्धगोले के सूत्र होंगे, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यू, यानी कि 4/3 था, 4/3 का आधा क्या होगा? 2/3। तो बस उसको गोले को क्या कर दिया? आधा, तो वो सूत्र भी क्या हो जाएगा? आधा। तो 2/3 पाई आर क्यू, क्यू था तो क्यू ही रहेगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ उसका क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका 4 का आधा 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ भी 4 पाई आर स्क्वायर था, लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ड आ जाएगा। अब ये अगर आपको समझना है तो मैं आपको जब डिटेल वाली वीडियो लाऊंगा इसकी, जब आपके इनके नॉमरिकल कराऊंगा तो इनको सूत्र को और दोबारा मैं आपको रिपीट कराऊंगा। तो 3 पाई आर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, ये स्पेशली आपको याद रखना है। उसका संपूर्ण पृष्ठ सेम था गोले का, लेकिन इसका अलग होता है। ठीक है, तो चलिए आपको अगर ये सारे सूत्र समझ में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। और अगर आपको न्यूमेरिकल वाली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी कमेंट भेजें कि हमें न्यूमेरिकल की वीडियो बनाइएगा और ये सारे फार्मूले संबंधित वीडियो भी कराइएगा, ताकि मैं आपको इससे संबंधित सारी जानकारी दे सकूं। क्षेत्रमिति से संबंधित जो भी सवाल आते हैं कंपटीशन या अदर एग्जाम में, वो आप सारे कर सको। क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर ऐसा है जिसमें बिना सूत्र के हम एक भी सवाल नहीं कर सकते, ये सूत्र पर आधारित ही सवाल होते हैं। तो इन्हें हमें बस सूत्र याद होने ही चाहिए, तभी इनके सवाल हम सॉल्व बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आपको पहले ये सूत्र याद करने हैं, तभी आप अच्छी तरह से सवाल उसके आगे जो आने वाली वीडियो ने सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों बस हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।